हम्म, उसका थोड़ा मसला मसाइल चल रहा है, वो मंडे को है। बताओ। ओके। अच्छा सर, पहले जरा उसको बताना। हाँ, ये देखो तो मुझे बताना क्या होता है। सबसे पहले मैं देखता हूँ जरा, मैं देखता हूँ वो लड़के काम कर रहे हैं, नेट पे मोबाइल टाइप की चीज बनी हुई आ गई होती है, कौन सा टूल है? बता रहा हूँ, हेक्सिम इज नॉट इंस्टॉल्ड। आई कैंट। ये देखो, ये एरर है, ठीक है। इस तरह एरर को फाइंड तो करो कम से कम। ये अब आपके काम का हिस्सा है। रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है, सही है। तो इसके लिए इसने क्या बताया हुआ है? For anyone else having this problem, just download the installer directly from the Intel website. Here is the link. ये रहा लिंक, ठीक है। इंस्टॉल हेक्सिम, और द लेटेस्ट हेक्सिम रिलीज फॉर द विंडोज एंड मैक आर अवेलेबल हेयर, इस पे क्लिक कर दिया तो ये वो बता रहा है, लेकिन हेक्सिम स्टिल है कहाँ पर? हाँ, आती है। मतलब वेब की दुनिया नहीं है वो, मोबाइल एप्लीकेशन की दुनिया है। वेब अलग है, मोबाइल अलग है, सही है। वेब में आपको मोबाइल रिस्पॉन्सिव करके देना है, मोबाइल में वेब रिस्पॉन्सिव करके नहीं देना, क्योंकि मोबाइल तो वेब पे चलेगा नहीं। तो सही है सर, लेकिन बैकएंड के लिए दोनों के लिए टेक्नोलॉजी मोबाइल में भी बैकएंड से डेटा आ रहा होगा। यस यस, तो बैकएंड डेवलपर आपके लिए आगे हो आगे। हाँ, यस। अच्छा ठीक है, मैं ना तुम्हारे सवाल का जवाब सुबह सुबह दे दूंगा, सही है। कि हेक्सेम कौन से इंस्टॉल होगा और कहाँ से होगा, क्योंकि ये इतने सारे बता रहा है। ये रहा हेक्सेम, इस पे क्लिक करोगे ना तो ये तुम्हारे पास इंस्टॉल हो जाएगा। अभी मैंने गलत कर लिया, क्योंकि मुझे करना नहीं था, हटा देता हूँ मैं। जिसका भी कर दिया, तो ये इन्होंने जो लिंक दिए हुए ना, यहाँ से हो जाएगा। लेकिन फिर भी नहीं मिले तो मैं इस पर सुबह दे दूंगा तुम्हें। आपका हुआ सेटअप? ये कुछ हुआ है, सही है। ओके, वो जो डिवाइस है ना भाई, वो ये है। आपके मोबाइल में एनवायरनमेंट सेटअप होता है एंड्रॉइड और आईओएस बेस्ड। हमने राइट नाउ एंड्रॉइड किया, क्योंकि हमारे पास विंडो है। करो। आपका एडी, एडी के मैनेजर कर रहा है ना? हाँ, ये चीज है। ये एवीडी में, हाँ आपका एवीडी कर रहा है। तुम्हारा जो आता है ना, वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि तुमने क्रिएट वर्चुअल डिवाइस अभी तक करा नहीं है। वर्चुअल डिवाइस जब क्रिएट करोगे ना, तब तुम्हारा एवीडी मैनेजर आ जाएगा, वो ये है। ये कैसे करेंगे? ये इस तरह करेंगे, क्रिएट वर्चुअल डिवाइस का जब तुम उस पर क्लिक करोगे, जिस पर तुम क्लिक कर रहे हो, जब हेक्सेम इंस्टॉल हो जाएगा तो तुम्हारे पास इस तरह की स्क्रीन आएगी, और ये नहीं होगा। क्रिएट वर्चुअल डिवाइस करोगे तो तुम्हें वो स्क्रीन बनाने का बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हेक्सेम इज नॉट इंस्टॉल्ड मेरे पास नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास हुआ हुआ है। तो मैं तुम्हें देख दूंगा सुबह कि कैसे इंस्टॉल करना है। ओके, तो हम बढ़ते हैं आगे। काम किसी ने पिछला चला कर देखा? अभी यूआई कर रहे हैं, क्योंकि इसकी यूआई थोड़ी मुश्किल है। सर मतलब वही वैसे ये रिएक्ट जैसे डिफरेंट सिंटैक्स चेंज। तो वन क्लिक की जगह ऑन प्रेस यूज होता है। देख रहे हो, ये मार्केट का फायदा होता है। तो शुक्र करो और दुआ करते हो हवा ही आए। हवा का धोखा ना आ जाए। अच्छा चलो शुरू करते हैं। बैकएंड के लिए फायरबेस यूज कर रहे हैं। ज्यादा तो मैंने बोला तो था, मर्न और फायरबेस यूज चल रहे हैं। मैं आपको यही तो बोला था, अभी हमारे डिसाइडेड नहीं है, लेकिन जो आप बोलोगे वैसे ही करेंगे। सर मैंने यहाँ तक काम कर लिया है, ठीक है, सही है। अब इसके आगे अब मुझे प्रोजेक्ट चाहिए बनाना है। बस बनाओ प्रोजेक्ट। हो गया, हाँ ठीक है। ओके, हम शुरू करते हैं। आ, सही है। नेटिव, रिएक्ट नेटिव बेसिक्स, सही है।
नहीं नहीं, गलत खोल लिया। आर एन बेसिक्स। ठीक है, ये इसका फोल्डर था हमारा। जो नहीं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है इतना सारा क्या है, वो वीडियो देखना। CMD PODE डॉट। मैंने अपनी फाइल नहीं खोली जिस पे मैंने कमांड सेव की हुई हैं। ओके। CCCLS। ओके। ADB डिवाइसेस जस्ट फॉर चेकिंग कि हमारे पास डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। ऑफलाइन इनिशियली दिखाता है, बाद में डिवाइस का नाम दे देता है। ठीक है। और ये कमांड होती है आपके पास एप्लीकेशन को रन करनी। प्रोजेक्ट बनाने के लिए ये नहीं है, प्रोजेक्ट बनाने के लिए ये है npx react native init और प्रोजेक्ट नेम। थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, इसको रन होने देते हैं। कुछ ना कुछ प्रैक्टिस। अच्छा सही है, इंस्टॉलेशन नहीं है ना अभी। रिएक्ट नेटिव का सर्वर चल पड़ा है। और ठीक है, लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग। हम एंड्रॉइड स्टूडियो खोलते हैं। हाँ। और प्रोजेक्ट सामने लिखा हुआ आ रहा होता है, उसको हम ओपन करते हैं तो उसने अपने कुछ प्रोजेक्ट बनाए हुए होते हैं। एंड जब जावा डेवलपमेंट पे काम करोगे ना, प्योर जावा पे, वो उस पे काम होता है। उसने कुछ टेम्पलेट्स रखे हुए होते हैं जिससे आप प्रोजेक्ट आज हो जाएगी। उसके बाद नेविगेशन पढ़नी है। हाँ, फंक्शनैलिटी वगैरह देखेंगे, फिर नेविगेशन देखेंगे, फिर उसके बाद कुछ ऐप देखेंगे, और फिर बनाएंगे इस पे। हाँ, दिखाओ। ये इस वजह से ये इंटरनेट का एरर है, npx लॉग्स आ रहे हैं ना, ये इंटरनेट का एरर है। और रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट बना रहे हो ना जी, सबसे पहले इनिशियली जब बनाओ तब तुम एडमिनिस्ट्रेटर पे बनाना। सीएमडी से नहीं था वो, सीएमडी से एडमिनिस्ट्रेटर वाला सीएमडी, पता है ना कैसे बोलता है जी, वो वाला। शुरू में आपने वो विंडोज पावर शेल को खोलना है। यस, सही है। मोबाइल एप्लीकेशन हमारी रन हो रही है। और बिल्ड सक्सेस और आ गया। सही है भाई। ओके। प्रोजेक्ट यस, प्रोजेक्ट रन हो गया। ये जो है ये रिएक्ट नेटिव का सर्वर है। सही है। और ये जो है ये आपके प्रोजेक्ट का सर्वर है। ठीक है। और रिएक्ट नेटिव के सर्वर को आप कह सकते हो मेट्रो सर्वर भी कह सकते हो। ठीक है। ओके, सबसे पहले हमेशा की तरह सबसे पहले हमें चाहिए कंसोल। वालेकुम अस्सलाम। डी। ठीक है। डेवलपर मेनू मेरे पास ऑन हुआ, और उसके बाद मैंने इसको डिबग करके खोला तो इसने मुझे कंसोल खोल के दे दिया। F12 इसमें इस तरह खुलता है। सर ये आपके प्रोजेक्ट, ये कंसोल है, कंसोल खोला है, इसमें इस तरह खुलता है।
समझ आई किस तरह खुलता है? यस। अच्छा, प्रोजेक्ट के सर्वर का कंसोल, ये ये एप्लीकेशन का कंसोल है। प्रोजेक्ट चला है तो उसका यस। अच्छा, खोलेंगे कैसे? तो बताने का मकसद ये, जो रिएक्ट नेटिव का सर्वर है ना, उस पे दबाओगे डी, तो फिर वो आपको ये विंडो खोल के देगा। इसमें जो आपको करना है, डिबग दबाओगे तो आपकी डिबगिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी स्टार्ट हो चुकी है। डी। हाँ तो सही है ना, आपकी कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड है, इस पे तो पता नहीं क्या क्या डला हुआ है। अभी तो देखो क्या क्या हैंग होता है, थोड़ा सा उसको चलाओ तो सही। क्या क्या डलवाया आपने? कोर आई 7 6th जनरेशन, 1 TB हार्ड डिस्क, 1 TB SSD, 16 GB रैम। 1 TB हाँ, 1 TB हार्ड डिस्क, 20,000 रुपए। वो सही है, पर दोनों चीजें जब लगी हुई हो तो फायदा नहीं देंगी, फायदा देंगी। हाँ तो सही है, वो तो अभी तो देखो कुछ। सब चलो, अभी जो हैंग हो रहा है, कोई उल्टा सीधा लूप ना चला देना। वरना बचेगा नहीं। यस यस। ये एंड्रॉइड, आप खुद देखो ना, आप क्या लिख रहे हो, एंड्रॉइड के लिए कोड लिख रहे हो, फिर आपका सर्वर जो है आपके सिस्टम को बता रहा है भाई एंड्रॉइड बेस्ड कोड लिखा जा रहा है जावा स्क्रिप्ट पे, उसका जो कंपाइलर है पीछे का, वो फिर उसको जावा पे कन्वर्ट करता है, फिर वो आपके मोबाइल को बताता है, तब जाके ये आपको शो हो रहा है। क्योंकि एंड्रॉइड एंड्रॉइड डेवलपमेंट प्योर जावा पे ही होती है, और आईओएस डेवलपमेंट कोटलिन और स्विफ्ट पे ही होती है। ये जो जावा स्क्रिप्ट आप लिख रहे हो, पीछे इसको एक कंपाइलर बैठा हुआ है, वो उसको ट्रांसलेट करके उसको बता रहा है कि भाई ये लिख रहे हैं ये। तो उसके लिए आप अगर उसको 4 रैम दोगे तो वो तो फिर वैसे ही चले। 8 GB रैम भी जो है ना, जब मैं पढ़ रहा था तब बोला था कम से कम 8 GB हो, और 4 साल पहले की बात, तब 8 GB बोला था। हैं? नेटिव के लिए ज्यादा होगी फिर, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये 4 साल पहले की बात बता रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। ज्यादा चाहिए हो? अभी तक का जितना काम है सबको समझ आ गया था? न्यू कुछ नहीं पढ़ा है, सब कुछ पिछला समझ में आया हुआ तुम दोनों को स्पेशली? सही है, बाकी सब क्लियर था ना? हाँ एपीआई अभी वो उसको एक दफा दोबारा देखेंगे। मैं एक नया कंपोनेंट बना रहा हूँ और उस पे आज काम करेंगे। हाँ ये नया नया है भाई, ये सब कुछ नया है। हाँ ठीक है। अच्छा इधर आओ, मैं इधर गया, किसमें गया, यहाँ पर देखो हमारे पास कोई ऐसा फोल्डर नजर आ रहा है ना सबको? बंडल, वीएस कोड, टेस्ट, एंड्रॉइड, आईओएस, नोड मॉड्यूल्स। अब हमारे पास तो कोई ऐसी फाइल ही नहीं है कि हम अगर अपना काम करना चाहें तो कर सकें। ठीक है, क्या करेंगे? फोल्डर बनाएंगे। देखिए ये फायदा होता है बात का। सही है, मैंने फोल्डर का नाम बना लिया विच इज SRC फॉर सोर्स। सोर्स इस वजह से बना लिया। हाँ, नो, ये कुछ नहीं देता आपको, कुछ नहीं देगा आपको। ठीक है, सोर्स में जो है फिर मैंने बना दिया कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स का फोल्डर। और इसमें आज हम काम करेंगे। ठीक है, मैं कंपोनेंट में आया और आज लेआउट पे काम करेंगे, क्योंकि देखो अभी आप लोगों को पता चल जाएगा कि यूआई कितनी पावरफुल है। क्योंकि जिसको यूआई पे पक्का काम आता है ना, रिएक्ट नेटिव पे वही काम कर सकता है। फंक्शनैलिटी आपकी ऑलवेज बाद में देखी जाएगी, इस पे आपको पहले ही आपकी यूआई देखी जाएगी। कोई आपकी फंक्शनैलिटी चेक नहीं करेगा, अगर आपको यूआई बनानी आती है अच्छी वाली, और वो टैबलेट और बड़े छोटे मोबाइल पे सही चल जाए, तो फिर आपको जॉब मिल सकती है। पर आप काम डिजाइन से बताएंगे ना? मैं कस्टम यूआई बनाऊंगा, कस्टम यूआई बता रहा हूं। ठीक है, ओके, हम गए SRC। CSS HTML काम है, HTML CSS
गई, अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय। वो वेब डिजाइनिंग के लिए। कर सकते हैं, करनी नहीं चाहिए। जो अगर कर सकते हैं तो ये क्यों दिया है? टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होती है? कुछ आइडिया दिखाओ इधर। नहीं ना, ये नॉट फाइंड मतलब कुछ चीज शेयर नहीं। सही है। ओके, कैन नॉट फाइंड बेबल स्पेस पार्सर, ठीक है। कैंट फाइंड बेबल स्पेस पार्सर इधर। 1 मिनट के लिए अगर मैं इसको खोलूं, इधर गया मैं अपने प्रोफाइल पर। मैं जो फाइल बोलूँ ना वो फाइल खोलो जरा, प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट तो बन गया ना? प्रोजेक्ट ही तो नहीं बना, प्रोजेक्ट बना वही तो बना। ये आएगा, भेजो जरा, क्या बताना जरा क्या लिखा था। कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल। मॉड्यूल, हाँ। सिंगल कोड में ऐड करें। क्या है? बेबल स्लैश पार्टनर। BABEL। बेबल, हाँ बेबल से पहले ENV भी है? नहीं पार्सर कर दो। पार्सर पार्सर पार्सर, और देखिए यही है। नहीं, ये तो प्री सेट है। आप PA करके लिखना, प्रेस कर लिखना। एक तो ये पार्सर नहीं, पार्सर या PAR। ये ऊपर आ रही है। ओके, was able to resolve issue by simplifying Babel ESLint from 8.2 to सही है। और for me solution was install। ओके, देखो कहीं पे नोड मॉड्यूल इंस्टॉल हुए हैं? कुछ भी नहीं हुआ। ओके, दोबारा चलाओ और फिर इश्यू आए तो बताओ। उस पे चलाया था ना? एडमिनिस्ट्रेटर सही है, दोबारा चलाओ। इंटरनेट का इशू, इसकी वजह से इंटरनेट का इशू का ये बार बार मसला देगा, मैंने बताया हुआ है। यस, ठीक है। तो कंपोनेंट्स में हम जो है एक कंपोनेंट बना लेते हैं, एक फोल्डर विच इज यू लेआउट, OUT। लेआउट हमने एक फोल्डर बना लिया आज का, सही है। और इसमें क्या है? LAYOUT.js, layout.js, ठीक है। ओके, RAFCE, ठीक है। लेकिन ये इसमें क्या होगा? इसमें RNF, ठीक है, ये चाहिए था। इसका RN है ना, रिएक्ट नेटिव है, ठीक है। ओके, तो ये उदैर भाई को बताना पड़ेगा ये क्या है। हाँ सही है। अच्छा, इसको हम फंक्शनल से हटा के उस पे कर लेते हैं। हमारा जो फंक्शनल वे है, कॉन्स्ट लेआउट इज इक्वल टू दिस। ओके, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, डिफॉल्ट लेआउट का L कैपिटल होगा, नॉट स्मॉल। लेआउट, ठीक है। मैंने भी करी थी, एरर आ रहा था। ओके, सही है। आप तो कह रहे थे चल जाता है। करना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, एरर आएगा। अच्छा ठीक है, इसमें कोई डिव नहीं है, कोई वो नहीं है, कुछ नहीं है। सही है। कंटेनर के लिए आपको आपको मिलेगा व्यू, और टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट, ठीक है। सबसे पहले हमें यूज करना पड़ेगा फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट लगाया और उसके बाद व्यू, व्यू के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट। लेआउट इन RN, ठीक है। अच्छा, लेआउट को अब कहाँ दिखाना है? index.js में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है ये। आ, अगर हम जो है सारी चीजों को बंद कर देते हैं, आपके पास कोड तो आपको मिल ही जाएगा। सर ने अभी ये से क्या पैच किया हुआ है?
एक एपीआई चलाई थी लेकिन वो चल नहीं रही, बाद में चल गई। भाई सारा काम तुम लोगों को ये समझ आया हुआ ना? मैंने इसको कमेंट कर रहा हूँ और कंपोनेंट यहाँ पास करा रहा हूँ बस, ठीक है? समझ आ रहा है ना? ठीक है। नेटिव वाला बंदा पूछा टचेबल पर्सनालिटी पता है क्या होता वो पूछ रहा था या क्या? है? पूछ रहा था कुछ समझाने के लिए। टचेबल पर्सनालिटी उसने समझाया है, किसी और से पूछा? नहीं नहीं, उससे मैं कुछ पूछ रहा था तो उसने मुझसे पूछा तुम्हें टचेबल पर्सनालिटी के बारे में पता है क्या? तो नहीं मतलब उसने किसी और एग्जांपल बताया। क्या मसला था? सर मसला ये था, मेरा जो कंपोनेंट था ना, मैं जो है प्रॉप और बैकग्राउंड कलर देना था। दो बटन से मैंने उसको जो है एक फाइल बना ली कंपोनेंट की बटन की। अब उसको मैंने कॉल करके अलग अलग उनकी स्टाइलिंग दी, लेकिन अब मसला ये हो रहा था एक का कलर बैकग्राउंड येलो है, एक का जो है ब्लैक है। तो उसने फिर वो दिखाया है कि जो है प्रॉप किस तरह से सेम चीज है ना, हमने क्लास में करी थी, 4 बटन पे एक बैकग्राउंड। 4 बटन में एक बैकग्राउंड नहीं देना था, चारों चारों को अलग अलग बैकग्राउंड। सही है। तो 4 में से 2 को मैंने जो है कस्टम बटन के नाम से एक कंपोनेंट बनाया, सही है। एक 2 को अलग से बटन बना के फिर ऐसा भी सही है। सही है। उसके बाद जो है इशू क्या आ रहा था? सर इशू ये आ रहा था कि मतलब मुझे अलग अलग स्टाइलिंग करना नहीं आ रही थी बैकग्राउंड की, सबको चारों को अलग अलग, वो जो है वो हर बटन की। ठीक है, ओके। लेआउट आ गया हमारे पास, और सेम कंपोनेंट पास होंगे जिस तरह हम उसमें करते थे रिएक्ट में। मैंने यहाँ पे दे दिया स्लैश लेआउट। चलना चाहिए, वर्क करना चाहिए। लेआउट ऑफ आर एन, आर बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। वो इस वजह से लिखा रहा है, यहाँ आपको बताना पड़ता है हर चीज। लेआउट मैंने लिखा है लेआउट इन आर एन, लेआउट इन आर एन तो लिखा आ रहा है। सही है, क्लियर है सबको? ओके। अब मुझे ये बताओ, अच्छा मैं तुम्हारे सामने ना कुछ स्क्रीनें भी खोल लेता हूँ ताकि उसको तुम देख के समझ पाओ कि हो क्या आ रहा है। कंट्रोल टी, ताकि पता चले कि मार्केट में काम जो आएगा ना वो करना किस तरह है। माइनस माइनस, जब रिएक्ट नेटिव पे बंदा काम करता है ना, अगर इसको मैं थोड़ी देर के लिए फुल कर लूं तो आपको कुछ इस तरह की वो मिलती है। यस, वी वॉश वेंडर है। ये आपको यूआई डिजाइन इस तरह के दिए जाते हैं यार, इनका इंटरनेट जो है ना, ये आपको दिए जाते हैं जो आपको यूआई बनानी होती है विद फंक्शनल। ये मेरे पास यूआईज हैं, ठीक है, इन प्रोसेस है। फुल स्टैक मिला हुआ है ना, तो इतना आसान थोड़ी है। 2 एप्स हैं, एक वेब ऐप है, बैकएंड भी खुद बनाना है, हलवा थोड़ी है यार। ऐसे बना रहे हैं। यस, ठीक है। अच्छा चलो, हम थोड़ी देर के लिए सपोज कर लेते हैं किसको, हाँ हाँ क्यों नहीं हो सकती, हाँ हाँ हो सकती है, हो सकती है। अब सपोज करो आपके पास एक इस तरह की यूआई आई है, यूआई नजर आ रही है पूरी, ठीक है। आपको जो है ना सबसे पहले क्या करना है, ये मोबाइल का साइज एक अलग है, जिसके पास छोटा हो उसका साइज अलग है। उसके ऐसी यूआई बनानी है, जो मोबाइल भी हो यूआई खराब नहीं होनी चाहिए। इस पे आप बहुत कम खेलोगे हाइट से, बहुत कम खेलोगे विड्थ से। खेलना जरूर है लेकिन कम खेलोगे। किस क्या, फ्लेक्स से ज्यादा खेलेंगे। अब मैं बताऊं अगर अपने तरीके से कि ये किस तरह बनाएंगे, तो ये जो पूरा सेक्शन आ रहा है जिसमें ये और ये आ रहा है, ये आपका हो गया एक बॉक्स, एक बॉक्स, ठीक है। और ये जो 3 आ रहे हैं, इस ये हो गया हमारा एक बॉक्स, टोटल 2 बॉक्सेस हो गए, ठीक है। और ये जो है हमारा, ये जो पूरा एरिया है सेल्स और ये वाला एरिया नॉट चार्ट, ये हो गया हमारा तीसरा बॉक्स, और चार्ट हो गया हमारा चौथा बॉक्स। आपको इस तरह सबसे पहले स्क्रीन को तोड़ना है, ये मैं आपको टेक्निक्स बता रहा हूँ कि स्क्रीन बनानी कैसे है, ठीक है।
और फिर सपोज करो अगर HTML CSS वाले डेवलपर हो आप, UI वाले, तो आप फिर इसको विड्थ से खेलोगे, क्योंकि जितना जबरदस्त फ्लेक्स इस पे वर्क करता है ना, उतना नहीं करता वेब पे। वेब पे इतने मसले, वो मसले कर देता है कभी कभार, लेकिन आपको खेलना आना चाहिए। ठीक है, तो हम जो है, सपोज करो अभी मुझे 3 ऐसे बॉक्सेस बनाने हैं जिनको तीनों का साइज सेम हो, तीनों का साइज सेम हो, तो वो कैसे बनाएंगे, वो बनाते हैं। ठीक है, इमेज के लिए ये होता है, इमेज H1 वगैरह कुछ नहीं है भाई यहाँ पे। H1 को ये लोग जानते ही नहीं है, टचेबल पैसे। ठीक है, स्टाइल शीट के लिए क्या करेंगे, स्टाइल शीट मंगवा ली, सही है, नीचे स्टाइलिंग होगी सी, सब कुछ इनलाइन है, इनलाइन नहीं मतलब इंटरनल है। ओके, यहाँ पे मैंने दे दिया कि कॉन्स्ट स्टाइल्स इज इक्वल टू स्टाइल शीट डॉट क्रिएट। नो, बिल्टन है। नहीं, स्टाइल शीट जैसा अलग से मेंटेन कर रहे हैं, आपने स्टाइल शीट का वो काम किया तो वो हम ये भी नहीं कर सकते स्टाइल शीट। वो उसके लिए ये लाना पड़ेगा नेटिव पूरा है नीरज के पास। उसे तो स्टाइल शीट अपनी अलग से मेंटेन नहीं कर सकते। नहीं यार, अलग से उसकी सीएसएस की तरह के तो देर नहीं आता सर, डायरेक्ट नेटिव पे। वही तो बोल रहा हूँ, वो UI डेवलपर होगा। नेटिव में किया, नेटिव सीखी और नेटिव में। ओके, ठीक है, ये पैरामीटर पे क्या लेता है, एक ऑब्जेक्ट जिसमें आप अपनी स्टाइल शीट डिफाइन करते हो। ठीक है, सबसे पहले हमें चाहिए होगा कंटेनर, CONTAINER, कंटेनर, और इसको मैंने दे दिया बैकग्राउंड कलर, सही है, और मैंने अपने इस कंटेनर को दिया स्टाइल, स्टाइल डॉट कंटेनर। ठीक है, सेव किया, क्या आना चाहिए, पूरे पे आना चाहिए या उसी पे आना चाहिए, व्यू पे पूरे पे आना चाहिए, पूरी स्क्रीन पे आना चाहिए ना। वो इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ आपको बताना पड़ता है कितना। हाँ, सही है, डिव पे तो पूरा दे देता है क्योंकि वो एक ब्लॉक लेवल कंटेनर है, ब्लॉक लेवल कंटेनर तो ये भी है, लेकिन बात ये है कि यहाँ आपको हर चीज बतानी पड़ेगी, उसको नहीं पता कि कितना। ठीक है, ओके, मैंने दिया इसको फ्लेक्स। अच्छा, एक और चीज, पहले पहले हम हाइट देके देखते हैं, हाइट कॉमा 100%। विड्थ में देंगे, विड्थ और हाइट में देंगे, किसी और चीज में नहीं देंगे। ठीक है, सेव किया, अब ले रहा है। ठीक है, हाइट इज वर्किंग प्रॉपरली। लेकिन आप क्या ऐसे करना नहीं है, जरूरत पड़ने पे करना है, बहुत सारी चीजों पे आपको करना पड़ सकता है, लेकिन ये कि एक और अच्छा वे है, वो आपका काम ज्यादा सही करेगा। सेव किया, वापस उतना हो गया, मैंने यूज करा फ्लेक्स 1। ये करना है, यस। अब ये रिस्पॉन्सिव है, जो मर्जी डिवाइस ले आओ, उस पे अपने डिवाइस को पकड़ेगा, उसके हिसाब से फ्लेक्स 1 करके दे देगा। मैंने इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स की नीड नहीं है, सिर्फ फ्लेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, डिस्प्ले फ्लेक्स की बात नहीं कर रहा, बात को आप समझने की कोशिश करना। इसमें फ्लेक्स 1 का मतलब है जिस कंटेनर में मैं डिफाइन हूं, उसका जितना पोर्शन है सारा, हाइट और वेट पूरी डिवाइस के हिसाब से सेट करके दे देता है। मैंने दिया फ्लेक्स 1 खुद ही। ठीक है, अब हमने क्या बोला था, हमें 3 कंटेनर सेट करने हैं। ठीक है, मैं आता हूं और इसको कॉपी कर लेता हूं, कॉपी, और इसके अंदर बनाता हूं 3 व्यू, व्यू यस,
अच्छा सही है। बॉक्स वन, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर को अभी छोड़ दो। स्टाइल्स इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट बॉक्स वन। ठीक है, और इसके अंदर मैंने अपना टेक्स्ट रख दिया। ठीक है, कॉपी दो और तीन, मैं बॉक्स टू दे देता हूं, बॉक्स टू और बॉक्स थ्री। सही है। बैकग्राउंड कलर रेड, 2 3, GREE, ग्रीन, और BLUE, ब्लू। सही है। और इसके अंदर 1 2 3 भी रख देते हैं, 1 2 3। ठीक है, सेव किया तो ये मेरे पास व्यू आ रहा है। ठीक है, अगर वेब की बात करें, जो मेन कंटेनर है उसको मैंने दिया 100 VH और हर कंटेनर को दे दिया 33 VH। हो जाएगा काम। वेब की अगर बात करें हो जाएगा, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, आपने बोला फ्लेक्स वन को इधर से कॉपी करते हैं, इधर पेस्ट किया, इधर पेस्ट करा, सेव, जबरदस्त। वन इस वजह से दिया, अब मैं बताता हूँ किसको। नहीं 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 नहीं, ये समझो जरा बात को, मैं बताता हूँ ये बात क्या है। जो मेन कंटेनर होगा ना, आपको सबसे पहले उसको बताना है कि तुमने कितनी जगह लेनी है। मैंने मेन कंटेनर, क्योंकि मेन कंटेनर का कोई दूसरा सिबलिंग चाइल्ड तो है नहीं, सिबलिंग तो है नहीं उसका, कोई सिबलिंग कंटेनर नहीं है, वो एक ही है। तो मैंने अगर उसको फ्लेक्स वन दिया ना, तो उसने पूरा यहां से लेकर यहां तक ले लिया। उसके अंदर मैंने दिए 3 चाइल्ड, 3 चाइल्ड में मैंने बोला मुझे तीनों की जो है ना हाइट और विड्थ सेम चाहिए। विड्थ की तो चलो बात ही नहीं करो, तीनों की हाइट सेम चाहिए। तो 3 है, मैंने बोला मुझे तीनों की सेम चाहिए, तो मैंने हर किसी को फ्लेक्स वन दे दिया, वो हर किसी को सेम हाइट पे सेट कर देगा। अब मैं कह रहा हूँ जो दो है, आखिरी आखिरी पहला वाला और आखिरी वाला वो सेम रहे, लेकिन जो बीच वाला है वो उतनी जगह ले ले कि पहला और दूसरा बराबर हो जाए, उसको हम देते हैं फ्लेक्स टू। टू, सेव किया, हो गया बराबर। अब वो दो की जगह है और ऊपर वाले वन वन है। ये लेआउट इसमें इस तरह बनेगा। जिसको फ्लेक्स से खेलना नहीं आता वो पहले फ्लेक्स से खेलना सीखे, और फ्लेक्स से खेलना होगा और आपको यूआई बनानी आती है, फिर आप इसके फंक्शनैलिटी पे काम करो। आपने कहा कि इसमें हम डिस्प्ले फ्लैश नहीं लगाएंगे। नहीं लगाएंगे, लेकिन बात अगर होगी ना हाइट वेट की, तो पहले इससे खेलेंगे, फ्लैश से इससे खेलेंगे कि 1 2 3 क्या होता है। अभी अगर कोई बोल दे कि भाई मुझे जो है एक बॉक्सेस के 5 डब्बे चाहिए, तो आप उसको ये कह सकते हो हाइट 20% सबको दे दो। मोबाइल एप्लीकेशन वाला बोलेगा नहीं नहीं यार ये पुराने काम बता रहे हो और ये रिकमेंडेड नहीं है, वो फ्लेक्स वन से चलाएगा। तो इसकी और उसकी फ्लैक्स अलग होती है, किसकी और उसकी लाइक वेब की और मोबाइल सेम होती है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो वेब पे वर्क नहीं करती, सिर्फ ऐप से वर्क करती है। क्लियर हुआ। टोटल कितना मतलब कि वो होता है फ्लेक्स के पोर्शन टोटल कितने। जितने आप बनाना चाहो, आपको अपनी यूआई देख के फ्लेक्स को खुद तोड़ना है। अभी जैसे मैं अगर इसकी बात करूं, किसकी बात, जो मैंने स्क्रीन खोली थी, इसकी बात करूं, ये मेरा फ्लेक्स वन हुआ, ये भी मेरा फ्लेक्स वन हुआ, ये भी फ्लेक्स वन हुआ, और ये क्यों है थोड़ा सा बड़ा है, ये मेरा होगा फ्लेक्स टू। 3 पोर्शन और एक। आपको मोबाइल की स्क्रीन दूसरे मोबाइल पे खराब नहीं करनी, ये आपका मेन इश्यू हो जाता है कभी कभार। आपको ये इमेजेस भी वो कंपनी को देगी। बिल्कुल देंगे, और लगाएंगे क्या हम, अपनी कोई डमी थोड़ी लगाएंगे। हाँ हाँ, पेड इमेजेस होती हैं। सर हमने मिसाल तो अपनी स्क्रीन नीचे कर दी, स्वाइप कर दी,
तो किस तरह वो work? ये अच्छा सवाल है, इसके लिए हम आते हैं इस पे। ये तो इसका वो तो आपको विड्थ तो डिफॉल्ट पे दे रहा है ना। अच्छा यूं करना है तो मतलब यूं तोड़ना है एक का चौड़ाई में तोड़ना है। अब 4 डब्बे चाहिए हमें, ऐसे चाहिए फिर सही है, उस तरफ कर रहे हैं। अब मैंने बोला अच्छा पहले इसको तीनों को फ्लेक्स 1 कर देते हैं सबसे पहले। सेव किया, ओके तीनों बराबर आ गए। अब मैं चाह रहा हूं कि ये देख रहे हो ये वाला बॉक्स, इसमें 3 बॉक्सेस हो, हर किसी में 3 बॉक्सेस हो और बीच में आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे ही ऐसे ही चाह रहे हो, ठीक है ये करते हैं, ठीक है। फ्लेक्स यूज होता है, ग्रिड यूज होता है, आप उसके क्लास प्रोग्राम के फिर इस तरह। फिर इस तरह आ रहा है, इसकी तस्वीर खींच के मुझे भेज दो। अच्छा मॉड्यूल तो आ रहा है किसी और मॉड्यूल आ रहा है, फोल्डर आ रहा है। हाँ वो और बाकी प्रोजेक्ट का फोल्डर बन गया। प्रोजेक्ट के तो music का वो बना रहा हूँ तो ये आ रहा है। ये नेटिव कर रहे हैं। सर्टिफिकेट टेस्ट करेंगे मेरी क्लास ये फोल्डर बन तो गया है। ये उसका नहीं बना ना मेरा प्रोजेक्ट का। प्रोजेक्ट का नहीं बनाओ, फुल प्रोजेक्ट नहीं वो बनाओ। पढ़ा कहाँ बना है नेटिव को? जी हाँ मैंने आपने सर की सारी कमांड कर दी। यहाँ यहाँ बना और सिर्फ नोड मॉड्यूल क्रिएट हुआ है, वायर निकाल दी। यहाँ बनाया था ना, और बना भी तो कुछ नहीं है। नहीं बस सही है, जो जो आ रहा है ना उसकी तस्वीर खींच के मुझे भेज दो। आपकी कितनी है उसकी ड्राइव? एसएसडी तो नहीं है लेकिन 16 जीबी रहेगी। हाँ सही है चल जाएगा। ओके चलो आओ इधर वापस। इसको कॉपी कर लेते हैं, इसके अंदर क्या बनाएंगे, इसके अंदर 3 डिव बनाएंगे। हाँ इस हाँ 3 व्यू बनाएंगे 1 2 3 के लिए, ठीक है। जैसे हमारी डे होती है हमारा सेक्शन होता है, सेक्शन सिर्फ व्यू काम कर रही है, ठीक है। ओके मैं आया व्यू और इसमें मैंने रख दिया टेक्स्ट में ओनली 1। अब इसकी तरफ रखो 1 2 3, ठीक। और हाँ एक के अंदर 3 बॉक्स। एक के अंदर 3 बॉक्स, मेन कंटेनर है, मेन कंटेनर में 3 चाइल्ड, हर कंटेनर में 3 चाइल्ड, क्लियर। ओके हर चाइल्ड के 3 चाइल्ड और उसका एक चाइल्ड विच इज टेक्स्ट, सही है। ओके इधर नहीं जाएंगे, पहले इनर बॉक्स 1, बैकग्राउंड कलर GOLD, इनर बॉक्स 2 फ्री। हाँ यस राइट, ठीक है। और मैं आया इधर स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट इनर बॉक्स 1, कॉपी किया इसको, इधर लगाया स्टाइल्स डॉट इनर बॉक्स 2 और इधर भी आएगा 2, ठीक है। स्टाइल्स डॉट इनर बॉक्स 3, सही है। देखते हैं क्या आता है, क्या आना चाहिए। ऊपर वाले में 3 बॉक्स और इस तरह नहीं अभी बताओ ना, आप खुद बताओ, मैंने तो कुछ नहीं करा, क्या आएगा। सिर्फ 1 2 यहाँ पर इस तरह 3 आएंगे छोटे छोटे, ऐसे ही आएंगे, क्या बोलते हो। आओ नीचे जाता हूँ, ये लो सिर्फ 1 2 3 आएंगे, और कलर नहीं आएंगे, कलर भी आएंगे बैकग्राउंड। ठीक है। सेव किया,
क्लियर? अच्छा सही है, मेन कंटेनर को रेड कलर दिया हुआ ना तो उसको ब्लू दे देते हैं, येलो दे देते हैं, बल्कि ग्रीन दे देते हैं, जो भी देंगे। GREE। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉक्सेस को सेम साइज चाहिए, क्या देंगे, इस बॉक्स में 3 साइज सेट हो जाए अपने हिसाब से, फ्लेक्स 1। काम आसान हो गया सारा, फ्लेक्स 1 से। इसी को कॉपी करा, तो हो गया, पर हमें ऐसे नहीं चाहिए ना। एक मिनट, नीचे वाले का कंटेनर वो था ना ग्रीन कलर का, तो बॉक्स 2 को हम कर देते हैं ब्लू, BLUE, ऑरेंज कर देते हैं, ORANG। क्लियर? हमें उस तरह चाहिए था। हाँ। ठीक है, अब आएंगे उस पे डिस्प्ले वाली बात पे, अब डिस्प्ले पर आएंगे। ठीक है, ये क्या चल रहा है, बॉक्स 1 डिस्प्ले फ्लेक्स, सेव किया, कुछ नहीं हुआ। जबकि आप HTML में कभी कभी डिस्प्ले फ्लेक्स रखते हो तो वो बाय डिफॉल्ट पे उसको रॉ कर देता है, उसको रॉ कर देता है वो, लेकिन इस पे नहीं करेगा। सही है, इसको बताना पड़ेगा। फ्लेक्स डायरेक्शन, मैंने इसको बोला रॉ, सेव किया, जबरदस्त, एक पे किया और फिर तीनों पे चल गया भाई। अब कल तुम जाके बोलना कि मैं UI बनाना सीख गया हूँ। मेन डिफरेंस जो 3 का मेन है ना उस पे करा है, बॉक्स वन यस। है। ठीक है, अब ये जो 3 1 2 3 है, इनको सेंटर करना है, जी अभी अब इनको सेंटर करना है। बेटा कलर नहीं है ना, हाँ, पूरा वाइट कलर नहीं। वो भी चल जाएगा, करेगा। अच्छा इधर आते हैं, मैं डिस्प्ले वो भी देते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम्स, सेंटर। ठीक है, इन तीनों को उठाते हैं, बीच में आ- चाइल्ड एक है, आ गया, चाइल्ड एक है ना, टेक्स्ट एक ही तो है, 2 होते तो हम बोलते हैं हाँ भाई उधर सही कह रहा है। हटा के देख लेते हैं, सबसे अच्छा आंसर यही होता है, हटा के देख लो। ठीक है, सेव किया, मैंने सिर्फ तीसरे वाले का हटाया, सही है, सेव किया, वो ऊपर चला गया। जस्टिफाई इस तरह करता है, अलाइनमेंट इस तरह करता है। ठीक है, उसको वापस खोला तो आपके पास इस तरह आ रहा है। ठीक है, कोई हाइट विड्थ हमने अभी तक यूज नहीं की है। अब जो ये जो चल रहा है ना, हर मोबाइल पे इस तरह चलेगा, किसी मोबाइल पे इसका लेआउट खराब नहीं होगा। सर लेकिन इसमें बैकग्राउंड कलर को खत्म कर दिया ना बॉक्स में। हाँ तो वो तो दिखाना ही नहीं था ना, वो तो मैंने आपको सिर्फ इस वजह से बताया था कि आप जो आपका जो मेन कंटेनर होगा ना उस पे बैकग्राउंड कलर फ्लेक्स 1 देने के बाद किस तरह काम कर रहा है, वो इस वजह से लगाया था। वरना आप देखो मैंने ऊपर से हटाया हुआ है, कमिट करा हुआ है मैंने। ये तो आप पूरे की बता रहे हैं ना। हाँ, ये सिर्फ हमारा जो पहला वो है बॉक्स, उसका भी खत्म कर दिया, अब उसकी भी जरूरत नहीं है, उसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, अब इसकी भी नीड नहीं है। नहीं ना वो कलर चाहिए। नहीं चाहिए ना, क्यों चाहिए, हमने पूरे बॉक्स को उतनी जगह पे रखना है कि हम पिछले वाला जो कंटेनर है वो खत्म हो जाए। सही है, तुम ऐसा चाह रहे हो कि थोड़ा सा वो भी आ जाए, मेन कंटेनर वो चलो ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, तुम ऐसा जा रहे हो, ओके, इसके लिए हम क्या करते हैं, पैडिंग मैंने दे दिया 5। ठीक, आया थोड़ा सा, ओके। अब जाते हैं इन पर, मैं बल्कि इन पर नहीं जाता, मैं डायरेक्ट इस पर चला जाता हूँ, किस पर, बॉक्स 2 पर। मैंने इसको दिया मार्जिन हॉरिजॉन्टल, ये आपके पास HTML CSS में नहीं है, मार्जिन हॉरिजॉन्टल नहीं है, खाली मार्जिन नहीं देंगे सर,
चारों तरफ से चाहिए ना, नहीं नहीं नहीं, ऊपर से तो मिल रहा है ना। अब मैं चाह रहा हूँ इन दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस आ जाए। सही है, लेकिन हमें सेंटर में करना है, ऊपर से भी डब्बे तो अब 1 मिनट में बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पैडिंग ज्यादा करते हो। सेव किया, आ गए। ये चाह रहा था आपको बैकग्राउंड का और उसका फर्क पता चल जाए। अब समझ आ रहा है? पैडिंग कुछ और ज्यादा करते हो। सही, ये करना था। अभी भी ये तमाम स्क्रीनों पे सही चलेगा। अब हमने क्या करना है, और हमने भी साइडों से कम नहीं करना, साइडों पे हमने स्ट्रेच करना है। कैसे स्ट्रेच करना है? ये जो अंदर बॉक्स बने हुए येलो और दिया जाता है, वो हमने इनकी हाइट कम करनी है। तो हम हाँ पैडिंग टॉप एंड बॉटम से दे सकते हैं। ऐसे दे सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं यस, मार्जिन हॉरिजॉन्टल, ऐसे पैडिंग देने के लिए पैडिंग हॉरिजॉन्टल भी, और वर्टिकल के लिए इस तरह। ये चीज HTML में तो जो पेरेंट चाइल्ड का पहला कंटेनर है, पेरेंट चाइल्ड का पहला एलिमेंट है, ये देखो ना, इनर बॉक्स 1 किधर है? पेरेंट चाइल्ड का जो पहला बॉक्स है ये रहा, बॉक्स 1। मार्जिन हॉरिजॉन्टल में करके मार्जिन हॉरिजॉन्टल जो है ना, मार्जिन आपकी इधर इधर से देता है, और मार्जिन वर्टिकल आपको इधर इधर से देता है। सेम पैडिंग हॉरिजॉन्टल, सेम पैडिंग जो है वर्टिकल। टॉप बॉटम नहीं है, टॉप बॉटम नहीं है। टॉप बॉटम है, लेकिन इसने आपको एक ऑप्शनल दे दिया ना, इधर इधर से करना हो तो इधर इधर से करना। और पैडिंग भी दे सकते पैडिंग भी दे सकते हैं। हाँ ठीक है, तो भाई लेआउट बनते हैं इसमें इस तरह। ठीक है, अच्छा हम तीसरे वाले को रिमूव कर देते हैं। आपकी जो किसी की ऐप है उससे वो डिजाइन करके कार्ड स्टाइल बना वो प्यार वो तो ग्राफ है। अच्छा ये तो बैकग्राउंड इमेज है, बैकग्राउंड इमेज है। ये डिजाइनर ये क्यों बना? ये बनाने का फायदा नहीं है, वेबसाइट पे डिमांड होती तो भी आपकी इमेज ही बनेगी, वो इमेज ही बनेगी, और वो देंगे वो देंगे वही। डिजाइनर अगर नहीं देंगे तो डिजाइनर देख के बना देगा। बन सकता है वैसे। हाँ बन सकता है, बना के दिया ना हमें, तो बना के तो दिए। हमें सिर्फ एक UI डिजाइन दी जाती है, फिर हमारा डिजाइनर जो है उसको इसमें तब्दील करता है। अब जैसे मैं हूँ, मुझे ये चाहिए, मैंने क्लिक किया, PNG पे क्लिक करूंगा, नीचे डाउनलोड हो जाएगी। अब क्लियर हुआ? सर एक और बात, जिस तरह इस पे क्लिक करा, ये इमेज यहाँ पर आ रही है। इमेज भी लगा के अच्छा हाँ ये सही है, पीछे लगा हुआ है। हाँ क्या कह रहे हो? इमेज भी लगा के इमेज भी लगा के दिखाते हैं सर क्या? मैं कह रहा हूँ कि फ्रंट जिस तरह फ्रंट एंड डेवलपर अलग होते हैं और बैक एंड डेवलपर अलग होते हैं। अब जिस तरह मैंने यूआई डिजाइन की, सही है, मैंने फ्रंट एंड डेवलपिंग कर, मैंने HTML CSS जावास्क्रिप्ट भी कर ली। अब आप मैंने जो उसमें क्लासेस दी हैं, तो वो आप कैसे मतलब बैक एंड में इस्तेमाल करेंगे? नहीं नहीं नहीं, नहीं। देखो बताता हूँ मैं, तुम्हारी बात का ना थोड़ा सा अलग सा जवाब देता हूँ। वेब डिजाइन की बात, हाँ सही है, मतलब क्या? वेब डिजाइन, वेब एक वेबसाइट बनानी है, हाँ। मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, आप बैक एंड डेवलपर। देखो सबसे पहली बात तो वेबसाइट पे मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो कंटेंट होता है ना, वो हार्ड कोडेड होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका कंटेंट हार्ड कोडेड, मैं 9 खप दिखाता हूँ बार बार, उसमें कंटेंट हार्ड कोडेड है, कोई पीछे से नहीं आ रहा। मतलब हार्ड कोडेड लिखा हुआ है, हाथ से लिखा हुआ कंटेंट है, पीछे से नहीं आ रहा। आप वो बात करो जो डेटा कहीं से डायनामिकली आ रहा हो। जो हम इंटर करते हैं वो बैक एंड जा रहे हैं ना। अभी अगर किसी चीज पे नहीं भेजना तो वही शो कराना है, तो हार्ड कोडेड लिख दो डायरेक्ट। मतलब वेबसाइट स्टैटिक है, स्टैटिक है, डायनामिक नहीं है। डेटा आउट के तो लिए आप ये कहना चाह रहे हो कि डायनामिक का क्या मतलब है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, सही है, मैंने सिर्फ यूआई बनानी है हाँ, एक वेबसाइट की, और आपने बैकएंड पे काम करना है। सबसे पहली बात तो ये कि मुझे बैकएंड से आप डायनामिक वेबसाइट, हाँ डायनामिक तो वेबसाइट बनानी है आपको, हाँ हाँ सही है। इसका जो फ्रंट एंड पे जो भी चीजें बनी हुई हैं, कंपोनेंट बने हैं, उसको इंटीग्रेट करना है। रियल टाइम पे डेटा आउट क्या है, कोई जो है साइन अप फॉर्म है, लॉगिन फॉर्म है, तो चेंज हो रहा है डेटा। API इसीलिए तो होती है। अगर कोई बैकएंड पे काम करता है और वो फ्रंट एंड वाले को हमारा सारा अटैच फ्रंट एंड वाले बैकएंड पे काम करना
क्या मतलब? Let's suppose अगर हम मैं दोनों हूँ, मैं दोनों हूँ। अब आपने मुझे अपना काम कहा, मुझे अपना काम दे दिया कि मैं इसको पूरा सही करूँ। नहीं नहीं, देखो मैं बताता हूँ, मैं आसान तरीके से समझाता हूँ। मैं इधर आता हूँ, ये मेरे पास है साइन अप की स्क्रीन। मैंने आपको बोला इसको जो है ना आप बनाओ। अब मैं क्या करूंगा, मैं बैकएंड पे जो है ना इसका एक वो स्ट्रक्चर क्रिएट करूंगा, डेटा स्ट्रक्चर जिसमें पड़े हुए हैं, ठीक है, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करूंगा। नहीं नहीं, पढ़ा जरूरी नहीं है, मुझे कोई बहुत अच्छे नहीं आते, सही है। अच्छा, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करा कि भाई जो मेरे पास डेटा आने वाला है वो मैंने लिखा यूजर नेम, यूजर मोबाइल नंबर, यूजर पासवर्ड और एनआईसी। अपने पास एक स्ट्रक्चर क्रिएट करा। मतलब उसने fields बना दी। यस, मैंने फील्ड्स का एक स्ट्रक्चर बनाया और फिर मैंने एपीआईज बनाई। एपीआई एक बनेगी, एक एक स्क्रीन की एक एपीआई होती है, ठीक है, एक चीज की एक एपीआई होती है। मैंने बोला ये डेटा आएगा, उसके ऊपर मैं सबसे पहले बैकएंड से वैलिडेशन करूंगा। अगर आप नहीं करके भेज रहे तो मेरा डेटा आपको एरर फेंक देगा कि भाई एनआईसी जो है 13 नंबर से कम ना हो, ईमेल जो है, ईमेल का जो फॉर्मेट है उससे कम ना हो, उससे उसके बगैर ना हो, पासवर्ड जो है 6 डिजिट से कम ना हो, और नेम जो है उसकी लेंथ 0 से कम ना हो। अगर आप वैलिडेशन नहीं लगाओगे तो मेरी तरफ से एरर आपकी तरफ चला जाएगा। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, अब सपोज करो मैंने लिखा यूजर नेम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, एनआईसी। आपको मैंने ये स्ट्रक्चर दिया, आपने बोला ठीक है, API के तौर पे। हाँ API के तौर पे। यस, और एपीआई दी। मैंने बोला ये डेटा भेजना है और इस एपीआई में भेजना है। अब सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, अगर फ्रंट एंड एक्सपर्ट है, भेजना है, जहां आए भेजने के बाद उसके माइंड में आ गया पोस्ट, भेजने के लिए पोस्ट यूज होता है, ठीक है। अब उसके बाद उसने बात सुनी डेटा, फिर वो कहाँ जाएगा यार, बॉडी में भेजना है। डेटा हमेशा बॉडी में भेजा जाता है, सही है। फिर आपने जो फील्ड बनाई थी, मैंने जो आपको नाम दिए होंगे ना, यूजर नेम, मोबाइल नंबर, आपको उन्हीं में रख के भेजनी है, अपने मतलब के यूजर नेम नहीं भेजने। इस बात को समझे? मैंने एक ऑब्जेक्ट बना के दिया, यूजर नेम, यूजर मोबाइल नंबर, यूजर पासवर्ड, यूजर एनआईसी। अब आपने भेज दिया नेम, ईमेल, पासवर्ड, एनआईसी, फील्ड सेम है, जो मैंने बोले थे वो नहीं दिए, फिर आपके पास एरर जाएगा कि डेटा स्ट्रक्चर आप भेज रहे हो वो हमारे पास एग्जिस्टेड नहीं है, सही है। तो ये सारे एरर्स, ये सारी चीजें जाती हैं। और फिर जब सक्सेसफुली आपका सारा काम हो जाता है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा खोलूं, माइनस, वो जो यूजर लिस्ट अभी साइन अप का डेटा दिखाया था ना, वो यहाँ के गिर रहा है कुछ इस तरह शक्ल में, नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल, पासवर्ड। बाद में जब चीजें मजीद मिल जाती हैं तो ये सारा भर जाता ये database में जा रहा है। है। यस, तो backend क्या कर रहा है फिर? बैकएंड जो है ना, देखो ये एक घर है डेटाबेस, ये एक घर है फ्रंट एंड जो आप हो। सही है। अब डेटा लेके कौन जाएगा? Front end से जाएगा। फ्रंट एंड तो भेजेगा, लेके कौन जाएगा? बैकएंड वाला लेके जाएगा। यानी कि नोड API कॉल को देखो करता तो है, पर तुम्हें कैसे पता कि वो जो कर रहा है वो जा रहा है, उसको लेके कौन जा रहा है? बैकएंड वाला लेके जा रहा है। बैकएंड में नोड और एक्सप्रेस आता है। बैकएंड वाला सिर्फ प्ले करता है, डेटा लेके जा रहा है। लेके जा रहा है, और कोई एरर है या कोई रिस्पॉन्स है उसको वापस लाके दे रहा है। आपने जब साइन अप भरा और जब देखो, जब तुमने सही से डेटा भर दिया, मैं कोई वापस में रिस्पॉन्स भेजूंगा ना, डेटा सबमिट हो गया या ये एरर आया है, ये काम करने का काम से कर देते हैं ना कि देखो, वो success- सपोज करो ये आपने हाँ, करेंगे नहीं तो पता कैसे चली। ठीक है, एक बॉक्स को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं अभी। सिर्फ आप इमेज ही लगाओ। वो भी चलो ऐसा करते हैं कि दूसरे बॉक्स में एक इमेज लगा लेते हैं। इधर गया मैं, ठीक है मेरे आपके लिए वाई साइज क्या होगा? देने पड़ते हैं, हर चीज देनी पड़ेगी। आप क्या करते हैं कि आप वाई किया कंटेनर के लिए वर्क करेगा वो, बस। कितनी इमेजेस का साइज होना चाहिए अगर हम किसी फाइल में
उसको भी देखते हैं अभी, ये जो आप कह रही हो ना उसको भी देखते हैं। एक इमेज उठा ली मैंने यहाँ से, आर एन बेसिक्स SRC, इसके अंदर मैंने एक फोल्डर बना दिया एसेट्स, ACCETS, और उसमें नहीं, यहाँ नहीं रखेंगे, एसेट्स में मैंने रख दिया अपनी इमेज। एसेट्स में ही आप ऐसी चीजें रखते हो, ठीक है। ओके, इसका मैंने पाथ तो कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल है, कंट्रोल सी, मैंने इमेज मंगवाया हुआ है, इमेज को रेंडर करते हैं बॉक्स नंबर 2 में। दिस स्लैश इमेज, ठीक है। इसमें इनिशियली आपके साथ भंड होंगे, लेकिन चलो अब मैं करवा रहा हूं तो वो सॉल्व हो जाएंगे हाथ के हाथ, सही है। आप क्या देते थे, SRC, वो नहीं है इसमें, सोर्स, सही है। तो वही चीज फुल फॉर्म लिख दी, एसआरसी का शॉर्ट फॉर्म है सोर्स। सही है, लेकिन आप इसमें इस तरह दोगे, अगर चलो एक काम ट्राई करते हैं पहले, इंपोर्ट इमेज 1 फ्रॉम दिस डबल डॉट स्लैश एसेट्स स्लैश दिस, ठीक है। सबसे पहले इसको चला के देखते हैं कि चल रहा है या नहीं। मेरा नहीं ख्याल ये चलेगा, नहीं चलेगा। कॉल तो करें। हाँ तो कर रहे हैं ना, मैं वैसे बता रहा हूँ, मेरा नहीं ख्याल चलेगा, और नहीं चलेगा तो फिर देख लेंगे क्या होता है। यार मेरा मतलब है कॉल करने के बाद भी नहीं चलेगा। सेव किया, आ गया। हाँ, वो इस वजह से क्या, वो तो हाइट हाँ इसमें आपको देनी पड़ेगी, इसमें आपको देनी पड़ेगी। इसमें आपके पास कुछ एडिशनल वो हैं इमेजेस के एट्रीब्यूट्स जिसके साथ आप खेल सकते हो। मैंने इसको दिया रिसाइज मोड, सही है। रिसाइज मोड इज इक्वल टू कंटेन, कंटेन इस पे नहीं उठा रहा, ठीक है। ये पता क्यों नहीं उठा रहा, क्योंकि मेरा जो जो मैंने इमेज उठाई हुई है उसकी हाइट और विड्थ डिफॉल्ट पे बहुत बड़ी है, तो उसको सेट करके नहीं ला रहा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। स्टाइल का एक वो बना देते हैं इमेज का, जब आपको काम करके देगा ना डिजाइनर, तो वो एप्लीकेशन के हिसाब से सेट करके देगा, सिर्फ आपको लगाना है और वो खुद सेट हो जाएगी। आपको सिर्फ क्या करना है, कंटेनर की जो अलाइनमेंट है वो हैंडल करनी है, कंटेनर की अलाइनमेंट हैंडल करनी है आपको। IMG टैग मैंने दिया हाइट, नो इसमें यूज नहीं करेंगे, और विड्थ दे दी मैंने, तो फिर ये रिस्पॉन्सिव भी नहीं होगी। एक मिनट, विड्थ, यस, अगर हम किसी तरह दें जबरदस्त, यस, चलेगा। मेरी सारी चीजें जब देखोगे ना तो तुम बोलोगे पर ये प्रॉप से स्टाइलिंग हो रही है सारी, समझ में नहीं आ रहा प्रॉप की फाइल का है। बहुत सारी फाइल ये तो रिएक्ट का फैन है तब ये जान देखो वही प्रॉप्स लगे हुए हैं। अच्छा इधर गया मैं, और मैंने इसको दिया स्टाइल, स्टाइल्स डॉट इमेज टैग, सेव, ठीक है।
50% मैंने दिया था, अब वो जो 50% था उसको भी मैं 100% कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, सेट हो गया। इमेज को आप खुद सेट करोगे, अब हम तीन पक्की रिस्पॉन्सिव है, अब नहीं खराब होगी। अब दोनों तरफ से 100% हो ना, ये पक्की रिस्पॉन्सिव हो। हमें तीन इमेजेस चाहिए हाँ, तो 3 बॉक्सेस सेट करके उसमें सेट कर लेना। जब घर से करने बैठो ना तो इस तरह करना, इमुलेटर का बोलते रहना, बस चलते रहो जब तक काम हो रहा है। सही है। अच्छा, तीसरे बॉक्सेस में हम कुछ ऐसा करते हैं कि डेटा यूं हो, राइट वाला स्क्रॉल हो। और ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि बॉक्स 1 में कलर की रेड की नीड नहीं है, बॉक्स 2 में ऑरेंज की भी नीड नहीं है। रेड में क्योंकि हम कुछ कंटेंट रखेंगे तो इसमें हम रेड चला लेते हैं। सही है, सेव किया, रेड आ गया। ऊपर वाला, अच्छा ठीक है, इसमें कर देते हैं ब्लू, BLUE। कमेंट तो हटा है। सही है, पता है ना क्या हुआ है। ओके, लास्ट क्लास वाला काम एक दफा दोबारा कर लेते हैं, बल्कि दोबारा बाद में करेंगे। हम एक डमी डेटा बना लेते हैं ताकि मैं आपको डेटा रेंडर करते हुए दिखा दूं, ताकि अब बाद में आप उसको खुद ही डायनेमिक कर लेना। जब आपको कोई इस तरह का काम मिले, किस तरह का, मैं इधर वापस जा रहा हूँ और डैशबोर्ड पे गया और मैं आ जाता हूँ किस पे, इधर। इस स्क्रीन का जो प्रोफेशनल डेवलपर होगा ना या प्रोग्रामर होगा, वो इसको डिजाइन कैसे करेगा। सबसे पहले तो उसने देख लिया UI। ठीक है, उसने बोला एक बॉक्स मेरा ये है, एक बॉक्स मेरा ये है, तोड़ूंगा कैसे। flex1 इसको दिया, नीचे वाले को दिया flex4, 4 की जगह ले लेगा और ऊपर थोड़ा सा आएगा, हर स्क्रीन पे सेट हो जाएगा। ठीक, एक काम हो गया। ऊपर वाले में ये काम कर दिया। अब बात आती है इन डब्बों की। ये जो आइटम्स आ रहे हैं यकीनन किसी न किसी API से आएंगे, ठीक है, किसी न किसी डायनेमिक डेटा से आएंगे। ठीक है, अभी नो, ये पूरा जो डेटा आ रहा है user1, ये यूजर, ये जो 2 डेटा आ रहे हैं ना आपके पास, ये बाद में बहुत सारे भी हो सकते हैं। सही है, तो किसी जगह से आएंगे, तो आपने इसको कैसे लिखोगे। आप क्या करोगे, एक दफा मैंने जो मेरे अंडर काम कर रहा था ना, जूनियर, उसने पूरा पूरा डिफ से पूरे पूरे डब्बे सेट करके दे दिए थे। फिर मैंने गुस्सा इस वजह से नहीं करा कि मैंने बोला यार मैंने सिखाया भी नहीं था। सही है, गलती उसकी नहीं है। तो वो सारा मिटा के मुझे स्क्रैच से करना पड़ गया था। ठीक है, ओके, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो डेटा आपको मिला हुआ है उसका स्ट्रक्चर बनाओ, उसका स्ट्रक्चर बनाओ कि भाई किस तरह होना चाहिए। स्ट्रक्चर तो वो करेंगे बैकएंड। सब आप स्ट्रक्चर बैकएंड बनाएगा, डेट इज ओके। आप कम से कम उससे फील्ड तो ले सकते हो कि यार मुझे फील्ड तो दे दो। अब फील्ड से आप डमी डेटा बना लो थोड़ी देर के लिए। सही है, एक डमी डेटा कैसे बनाते हैं वो देख लो। मैं यहाँ पे गया, लेट डमी डेटा इज इक्वल टू, अब आपके सामने, क्योंकि आप प्रोग्रामर्स हो, जब आपने देखा बहुत सारा आ रहा है, दैट मीन्स बात हो रही है एरे की, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, मैंने यहाँ पे बना दिया एरे और उसमें मैंने बना दिया ऑब्जेक्ट। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट में एक इंडिविजुअल की होगी, आईडी दे दी मैंने 1। ठीक है, यूजर नेम अहमद। सही है, और टाइप, बस अभी यही दे देते हैं, इतना काफी है। सही है, नेम सरेंडर कराने, कॉपी करके बना लेते हैं 5, 3, 4, 5। ये आपका डेटा स्ट्रक्चर कहलाता सही है। है। अब इसकी लिंक कहाँ से लाएंगे। अभी तो एपीआई की बात नहीं हो रही ना, आपने बस डेटा देखा और डमी डेटा बना दिया बस। इसको भी बोलते हैं डमी डेटा बनाना। टू हाँ, ये लाइन का कोड है। वो CSS लंबी है ना। तो लंबी
मोबाइल बेस की अगर बात हो तो वो इसलिए कि वेब और मोबाइल की बात करें ना तो मोबाइल पे इसकी ज्यादा है, वेब पे रिएक्ट की ज्यादा है। मोबाइल और वेब को कभी नहीं मिलाना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। नहीं 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 नहीं, आप वेब के डेवलपर्स अलग हैं, मोबाइल के डेवलपर्स अलग हैं। वेब का तो काम ही बिल्कुल अलग है। हाँ दोनों सीख रहे हैं क्योंकि दोनों चीजें आनी चाहिए। आपको इसका काम मिल जाए आप उसका काम करो, आपको इसका काम मिल जाए आप इसका काम करो। एक चीज पे आपको अगर दो चीजें सिखाई जा रही है ना और सेम प्लेटफॉर्म यूज हो रहा है तो उसका फायदा उठाओ। इस वजह से रिएक्ट ऊपर है। और रिएक्ट पे फ्लेम भी आ रही है। हाँ रिएक्ट जीएस। अच्छा हाँ मैंने आज भी तो ट्रेलर देखा। बॉलीवुड की। हाँ अच्छा अब इसको जो है ना, रिएक्ट में भी बताइए। इसको हम रेंडर करेंगे किसमें, अपने इसमें। ठीक है, मैं इधर आता हूँ, जल्दी से एक व्यू बना लेता हूँ। और इसमें मैंने दे दिया अहमद AHMED। किस तरह आ रहा है, सेव किया। ठीक है, थोड़ा सा बॉक्स को सेट कर लेते हैं। स्टाइल्स डॉट आइटम बॉक्स बनाया नहीं था, इस वजह से इसी को कॉपी करके नीचे ले जाते हैं। Inline कर सकते हैं सर इसको। हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर मैंने इसको दे दिया लाइट ग्रीन। और विड्थ पैडिंग दे दी मैंने इसको, नॉट सॉरी, मार्जिन 10। सही है। और इसके अलावा मैंने दिया आइटम टेक्स्ट, फॉन्ट साइज 20, फॉन्ट वेट बोल्ड, और पैडिंग दे दी मैंने 10। सेव किया। सही है। कलर बहुत अच्छा नहीं आया है। अ, 15। सही है। आइटम टेक्स्ट अभी मैंने कॉल ही नहीं करा। स्टाइल स्टाइल डॉट आइटम टेक्स्ट। सही है। ये आ गया हमारे पास एक अहमद। ये जो पहले तो आपने कॉल किया था उससे कैसे कलर वाला था? वो ऊपर से आ रहा है लाइट ग्रीन, ये 10। सेव किया। ठीक है, वो जो लिस्ट आ रही है यहाँ पर उसको रेंडर करेंगे। ठीक है, Operate कर देंगे इसमें। यस। कैसे करेंगे, 10 दफा सिखाया है। ये जो डेटा है ना, ये लिखाना है यहाँ पर। कंपोनेंट्स बनाए क्यों करेंगे, अभी हमने इधर उधर तो जाना ही नहीं है, इसी में काम करना है। मैप नहीं लगाए। सिंपल सिंपल मैप लगाएंगे। देखो बंदा सीख कर आया हुआ है। ठीक है, इसको तोड़ेंगे, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट को तोड़ेंगे ना। चलो देखते हैं, आप देखते जाओ क्या होता है। जावास्क्रिप्ट लिखनी है, कर्ली ब्रैकेट्स लगा लिए। मैंने लिखा डमी डेटा डॉट मैप। कॉल बैक फंक्शन एक्सेप्ट करता है, कॉल बैक। और मैंने इसमें दिया आइटम कॉमा इंडेक्स रिटर्न। ये आपको एटलीस्ट एक एलिमेंट आपने इसमें देना होता है, मैंने इसमें दे दिया वही वाला अपना व्यू। क्लियर? ओके। अब क्या करूंगा मैं, की पास करनी होती है, की पास करनी होती है। की में दे दिया मैंने इंडेक्स। सही है। और अहमद के बजाय मैं दूंगा
आइटम डॉट यूजर नेम, सेव किया, लिस्ट प्रिंट हो गई। दोबारा देखो गौर से क्या हुआ, वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, वैल्यू वैल्यू दी है तभी तो नेम आ रहे हैं। अहमद में, अच्छा मैं जा रहा हूँ, पहला वर्ड कैपिटल भी हो जाए। बल चलो बताओ पहला वर्ड कैपिटल के पहले ये समझो और बताओ पहला वर्ड कैपिटल कैसे होगा। कर दूं डॉट टू, तो सब कुछ वो सब कुछ कर देगा ना, सब कुछ नहीं करना, सब कुछ नहीं करना। ये मैंने एक बार किया इंडेक्स ऑफ यस ठीक है, चलो पहले देखते हैं हमारे पास नेम कितने हैं। इसने देखे, इसको पता ही नहीं है। एक दो नेम और लगा लेते हैं। 6 UZAIR, सर ये आपने इनपुट देखते हैं ना भी, सबर तो करो। ओके मेरे पास शादेब तक आ रहा है और शादेब है 4 पर, स्क्रॉल नहीं हो रहा है, स्क्रॉल होगा। वो कैसे करेंगे, क्या कह रहे हो भाई, कुछ कह रहे थे तो बताओ ना, वो छोटा बड़ा कैसे होगा। मेरा यही तो सवाल था। अबे तो ये भी मैं बताऊं जब। एमटीटी वाला। हाँ चलो ठीक है, उसको आप लोग सोच के बैठो जब तक हम देखते हैं कि इसको एक मिनट, इंडेक्स इंडेक्स ऑफ 1 करें। एक मिनट चलो बताओ, नीचे जाता हूं मैं, इसको थोड़ा सा इधर खींच लेते हैं, बल्कि इधर खींचने के बजाय नेक्स्ट लाइन में कर लेते हैं इसको। एक्स, हाँ बताओ क्या करना है। इंडेक्स ऑफ 1 इंडेक्स ऑफ 1, इंडेक्स ऑफ आपको जो है उसका इंडेक्स लाके देगा। मतलब ए लाके नो इंडेक्स लाके देगा, ए 0 पर है, 0 लाके दे देगा उसको, आप ऊपर गेस कर दो। इंडेक्स ऑफ की जगह तो उसका कैरेक्टर लिखेंगे Yes. एक कैरेक्टर लिखेंगे। आप उसकी कॉपी बनाएं स्लाइस से। हाँ नहीं, वो तो फिर बाद में बनाएंगे ना, पहले सही बोल रहा है। चलो देखो क्या कर रहा हूँ मैं, चलो ठीक है सर। 4 0 डॉट 2 अपर केस प्लस आइटम डॉट यूजर नेम डॉट स्लाइस 1 से लेकर एंड तक डॉट 2 लोअर केस। ये समझ में आना प्रोग्रामिंग है। ये हुआ क्या, सही है, आसान था। किया हुआ भी था हालांकि। हाँ सेव किया, अब सही है। काफी कम आ रही है। अबे भाई मैंने कुछ और किया है, कुछ और किया है मैंने। क्या किया है, आपने नेम का पहला वर्ड क्या हाँ बस ये किया है, ठीक है। ओके स्क्रॉल के लिए आपके पास, इसमें आपके पास गिवन करदा एलिमेंट है, वो यूज करोगे वरना स्क्रॉल नहीं होगा। यस वो है इसमें स्क्रॉल व्यू, स्क्रॉल व्यू, ये जो स्क्रॉल व्यू एलिमेंट है ये आप, हाँ लग सकता है, ये आपके एलिमेंट को स्क्रॉल करेगा। सर उसी बात पे वापस आ रहा हूँ जो आपने फोन किया, आपने उसको बताया कैरेक्टर ऐड 0 मतलब 0, इस कैरेक्टर मतलब इस इंडेक्स पे जो भी पड़ा है उसके साथ ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर दो जो हमने आगे बता दी। तो आगे वाले भी तो उसको प्रिंट करने चाहिए ना, तो हमने तो फंक्शनैलिटी बताई है। मतलब आगे वाले करे तो हैं सारे, अभी तो आपने आगे स्लाइस लगाया ना, उसकी प्लस लगा के, प्लस लगा के, प्लस लगा के, हाँ। अगर हम वो प्लस लगा के स्लाइस ना लगाएं, हमने सिर्फ उसको ये बता दिया कैरेक्टर ऐट 0 जो 0 इंडेक्स पे पड़ा है उसको बड़ा कर दे, उसको अपर बाकी को प्रिंट तो करो। नहीं उस आपने जब करेक्टर ऐट 0 दे दिया तो उसे 0 वाले लेकर आ जाएगा। वो तो इंडेक्स ऑफ में लेकर आएगा ना। हाँ तो करेक्टर ऐट में सिर्फ आपके जो इंडिविजुअल लेटर्स है ना, हर किसी का सिर्फ पहला ले आएगा। हटा के देखें, फिर अपर केस करेगा, लाएगा या अपर केस करेगा, ले भी आएगा पर केस भी कर देगा। ऐसा करते हैं ना, करके देख लेते हैं। हम ऐसे कैरेक्टर ऐट 0 पे जो पड़ा है वो ला दो। हाँ 0 ही लेके आएगा, अपर केस नहीं लिखोगे तो नहीं लेके आएगा अपर केस। कॉपी
और ठीक है, समझे क्या हुआ है? हाँ सही प्लस करने के बाद मैंने बोला 1 से शुरू करो, स्लाइस से ले आओ, जितने आ जाए उनको लोअर केस कर दो। क्लियर? सर मुझे मैथ वाला समझ गया मैथ वाला क्योंकि इसमें एक साथ इतनी सारी वो मतलब इधर देख लो, ये क्या कह रहा है भाई, इसको बताओ। मैप क्यों नहीं समझ आया? एरे पे इतनी दफा मैप चलाया हमने भाई। मैं क्या कर रहा है बताओ। हमने सिर्फ एक ही व्यू बनाया है जिसमें एक नाम आ रहा है। हाँ सबसे पहले जो आपने स्क्रीन पर इसके बाद मैप चलाया, मैप में आपने ऑब्जेक्ट का नाम दिया। नो 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 नो, एक मिनट भाई, गलत फहमी के शिकार हो रहे हो तुम। मैंने एरे दी, एरे पे मैप चलाया, एरे में आपको मिलता है, मैप में आपको मिलता है कॉल बैक। उसमें आपको कॉल बैक के जो आर्गुमेंट होते हैं उसमें आपको मिलती हैं दो चीजें, एक आइटम जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है और उसका इंडेक्स। जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है उसमें से मैंने निकाल लिया यूजर नेम और उस पर काम कर दिया सारा। ओके, विल बी नाउ यूज, ठीक है, सेट है। अच्छा देखो भाई, हमारे पास बॉक्स कंटेनर था ये 3। अगर हम 3 की स्टाइलिंग जाकर देखें तो रेड हुआ हुआ है, ठीक है। मैं इस पर गया और मैप वाला काम तो समझ आ गया ना, आगे बढ़ जाए। ओके, इस पूरे को मैंने किया नहीं किया, तो अभी मैंने एक्स कर लिया, हटा दिया। इस कंटेनर में मैंने दिया स्क्रॉल व्यू, ठीक, और इसमें मैंने पास कर दिया जो भी आपका डेटा था। स्क्रॉल व्यू आपका जो मेन कंटेनर होगा ना उसके बाद लगेगा, लेकिन जो डेटा स्क्रॉल करना है उसका वो कंटेनर होगा। जो मेन कंटेनर होगा स्क्रॉल व्यू उसके अंदर अंदर लगेगा, लेकिन जहां डेटा स्क्रॉल करना है स्क्रॉल व्यू उसका कंटेनर होगा। देखो मेन कंटेनर कौन था, ये व्यू, स्क्रॉल व्यू इसके अंदर आया, डेटा इसके अंदर चलाना है, स्क्रॉल व्यू इसका कंटेनर। सबसे ऊपर लगाते हैं। तो फिर पता क्या करेंगे, एक मिनट, ये जो ये है ना, इसके नीचे लगा देंगे स्क्रॉल। लेकिन अभी मैं चाह रहा हूँ सिर्फ ये वाला एरिया स्क्रॉल हो, सिर्फ ये वाला एरिया स्क्रॉल हो। जब ये हो जाएगा तो वो भी हो जाएगा, जब ये हो जाएगा तो हम बाद में ऊपर लगाएं तो उधर भी कर लेंगे, ठीक है। यस, डेटा भी तो चाहिए। सेव किया, काम हो रहा है, हो गया स्क्रॉल। वो लाइन माउस से क्लिक करके लेके आते हैं ना। ये देखो, ये कोने में एक आपको ये छोटी सी पतली सी दिख रही होगी, है ही रेड कलर की। चलो हम क्या करते हैं इसको, फिर इसको, वो जो डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर है ना उसी पे सेट हो गया। मैं एक काम करता हूँ, इसको ब्लैक देके देख लेता हूँ, BLACK, ताकि हाँ, वाइट भी कैसी होती है। टारगेट
दिख रही है? सही है। तो इस तरह आपके आइटम स्क्रॉल होंगे। यानी कि वो अब आप क्या कहना चाहेंगे? वो भाई इसी से होगी, वो आप घर जाके ट्राई करना ना। मेन पे लगा देंगे तो वो पूरी स्क्रीन यस यस, वो सही है, सही है। मैंने आपको करना सिखा दिया, उस पर आप ट्राई करना, काम होगा। बिल्कुल, उसके लिए आप दोगे यहाँ पे मैं अभी चला के नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आपको बता देता हूँ। सही है। इसमें इसके कुछ प्रॉप्स मिलते हैं, हमने देखा हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू ट्रू, बस ये आपके काम को हॉरिजॉन्टल कर देगा, लेकिन अभी हम करेंगे नहीं। जो आपका वर्टिकल डेटा है उसको ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टल सेट कर देगा, इस तरह ले आएगा। ठीक है, बिल्कुल करेगा, मैं काम करता रहता हूँ। अगर हम जाएं किस पे, इस पर जाएं और मैं जाऊं डैशबोर्ड पर, ऐप, दिखाता हूँ। ये देख रहे हो, ये आपको एक इमेज दिख रही है, ये यूं स्क्रॉलिंग पर है। सही है, तो मैंने स्क्रॉल पे स्क्रॉल व्यू हॉरिजॉन्टल ट्रू करा हुआ है 100% विड्थ पर, तो वो स्लाइडर बना हुआ है मेरा, ऑटोमेटिक स्क्रॉल व्यू से बन गया। स्लाइडर क्यों नहीं यूज होंगे? इमेजेस तो यूं ही हो रही होती हैं, वो किस तरह होंगी? पहली बात तो ये आसान तरीका मैंने बता दिया, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल व्यू लगा दो, वो खुद ही चलाता रहेगा। जब स्क्रॉल व्यू यूं चला रहा है तो हॉरिजॉन्टल क्यों चलाता रहेगा? यानी कि हम हॉरिजॉन्टल ट्रू कर दें, वो हॉरिजॉन्टल चला देगा, बन गया स्लाइडर। कोई यूज इफेक्ट, कोई टाइम आउट वगैरह कुछ नहीं। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये रही इमेजेस। क्या मतलब? उसी ऐप की बात कर रहा था जो आप नहीं नहीं, वो नहीं नहीं। हाँ तो वो इस तरह होगी थोड़ी, ये तो स्क्रीन बनी हुई है ना, इमेज है। हाँ हाँ, लगी हुई, मैंने लगाई हुई। ठीक है, ये ठेले वाला, ये ऑनलाइन जो है ना, ऑनलाइन ठेला है। कोई मुसलमान होगा वहां पे जो बोला होगा मैं सब्जी ऑनलाइन बेच रहा हूँ, उसने बनवाई है। हाँ हाँ, वो तो उसने बनाई, यूएस में ही, बाहर पे ही काम करते हैं ना। अभी नहीं, अभी काम चल रहा है प्ले स्टोर वाला, वो बन चुकी है। प्ले स्टोर वाला काम चल रहा है। प्ले स्टोर वाले बड़े रोले हैं, बहुत रोले हैं। ये सारी इसकी स्क्रीन पे है, यही मैं बता रहा था अभी। आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। मैंने क्यों नहीं दिया? आपको 100 रुपये अगर मिलेंगे ना, तो 100 रुपये आपने कमाए हैं, तो 60 रुपये आपके, 20 रुपये जो है एंड्रॉइड स्टोर के, 20 रुपये iOS स्टोर के, 60 रुपये आपके। क्यों नहीं आ रहा है तो फायदा क्या? हाँ सही है, फिर आपके 80 रुपये, उसके 20 रुपये। नहीं नहीं नहीं, ये क्या, ये फायदा? हाँ, फिर आप जावा सीख लेते, ऐसे तो बंदा बोले यार, एक प्लेटफॉर्म आपको दो चीजें दे रहा है, इसका फायदा उठाओ ना फिर।